Hello students, let us understand the following question. If n is an odd integer, then show that n square minus 1 is divisible by 8. So let's see given information in this question. तो क्वेश्चन में दे रखा है हमें क्या, n is an odd integer, ओके, एंड हमें बताना है टू प्रूफ क्या करना है हमें, n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8. सो लेट्स सी सॉल्यूशन पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. तो देखिए एक्चुअली n स्क्वायर माइनस 1, तो हमें क्या करना होगा, n की एक ऑड इंटीजर लेना होगा, है ना. तो लेट n इज इक्वल टू, हमने ऑड इंटीजर क्या ले लिया, या तो 4q प्लस 1 होगा या और 4q प्लस 3 होगा. तो ये जो नंबर होते हैं ऑड नंबर के फॉर्म में होते हैं, है ना, जिसमें 4 क्या होता है, डिवाइजर है, और यहाँ पे 1 क्या है, 4 को डिवाइड करने के बाद में रिमाइंडर, और यहाँ पर रिमाइंडर कितना है, 3 है. तो ऐसे हमने दो नंबर्स ऑड नंबर की तरह कंसीडर करके चले हैं. अब हमें चेक करना है कि n स्क्वायर माइनस 1 8 से डिविजिबल होगा कि नहीं. तो n स्क्वायर माइनस 1, तो हमें क्या निकालना है, सॉरी n के प्लेस पे 4q प्लस 1 रखेंगे सबसे पहले. तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, केस 1 केस 2 लेके चलते हैं ना. केस 1, तो देखिए केस 1 में हम क्या ले रहे हैं, जो n इज इक्वल टू 4q प्लस 1 के बारे में डिस्कस करते हैं. तो हमें अब चेक करना है किसे, n स्क्वायर माइनस 1 को. तो हम देख पा रहे हैं यहाँ से n के प्लेस पे कितना आ जाएगा, 4q प्लस 1 एंड माइनस कितना आ जाएगा 1. ओके, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा. अब यहाँ पे हमें a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से इसे ओपन करना है. तो क्या आ जाएगा, 4q प्लस 4q का स्क्वायर, है ना, और प्लस में कितना हो जाएगा 2 इंटू 4q इंटू 1, और प्लस में 1 स्क्वायर जो कि 1 हो जाएगा, या चलिए 1 स्क्वायर लिख देते हैं, माइनस में 1. हमने जो आइडेंटिटी यूज़ करी यहाँ पर लिख देंगे इस बात को, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b स्क्वायर. ओके, तो हम देख पा रहे हैं इस 1 से ये माइनस 1 कैंसिल हो गया, और यहाँ पर देख पाए तो 16 लिखा हुआ है, यहाँ 8q लिखा हुआ है, यहाँ से हम 8 को कॉमन ले सकते हैं. तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 2q स्क्वायर प्लस में q. तो यहाँ पर यदि हम देखें तो इसे देख पा रहे हैं 8m के फॉर्म का, और यहाँ पर m इज इक्वल टू हमने कंसिडर कर लिया क्या, 2q स्क्वायर प्लस में q. तो हम देख पा रहे हैं कि जो 8m है वो किससे डिविजिबल होगा, 8 से डिविजिबल होगा, बिल्कुल. तो हम यहाँ पे कह सकते हैं फॉर n इज इक्वल टू 4q प्लस 1 विच इज ऑड is divisible, for n is equal to 4q plus 1 which is odd, n square minus 1 is divisible by 8. अब हम बात करते हैं केस 2 की. केस 2, तो उसमें जो n कंसिडर करेंगे क्या हम, 4q प्लस 3. ओके, तो हमें अगेन क्या चेक करना होगा, n स्क्वायर माइनस 1 ही चेक करेंगे. तो यहाँ पे n के प्लेस पे पुट कर दिया 4q प्लस 3, तो ये होल स्क्वायर हो गया, और माइनस 1. अगेन हम यहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, तो इससे क्या मिल जाएगा हमें, 4q स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4q इंटू 3 प्लस में 3 स्क्वायर माइनस में 1. तो इज इक्वल टू, यहाँ से देख पा रहे हैं 16q स्क्वायर, और यहाँ से हम देख पा रहे हैं कितना हो जाएगा, ये 8 3 ज़ा 24 q, और यहाँ से 9 माइनस 1 कितना आ जाएगा, प्लस में 8. तो यहाँ से हमने क्या किया कि 8 कॉमन ले लिया, तो इट बिकम्स 2q स्क्वायर प्लस में 3q और प्लस में 1. तो अगेन हमने क्या कर लिया कि जो 2q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1 है उसे किसी भी सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया, जैसे 8n लिख दिया ऐसे. तो यहाँ पे लिखेंगे वेयर n इज इक्वल टू 2q स्क्वायर प्लस 3q
प्लस में 1। सो हम देख पा रहे हैं कि जो 8n है वो 8 से डिविजिबल है, तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर n इज इक्वल टू 4q प्लस 3, जो कि क्या है, ऑड है। उसके लिए n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8। और एक्चुअली जो यहाँ पे हमने q कंसीडर किया है उसके लिए हम यहाँ पे नोट कर देंगे स्टार्टिंग में कि जो हमने नंबर नोट किए फॉर सम इंटीजर q, है ना। इस बात को थोड़ा लिखना ज़रूरी होता है। चलिए अब हम यहाँ पे फाइनल रिजल्ट लिख देंगे लास्ट में कि हम देख रहे हैं कि दोनों ही केस में जो है वो नंबर जो है 8 से डिविजिबल होता है। यहाँ पे लिख देंगे सो n इफ़ n इज ऑड, इफ़ n, सॉरी इसे हम थोड़ा सा करेक्टली लिख दें, है ना। तो सो इफ़ n इज ऑड देन n स्क्वायर माइनस 1 is always divisible by 8. So I hope you understood by this solution. Thank you.